हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी स्टूडेंट तानिया मेरे साथ आई है। तानिया का आज फर्स्ट डे है। तानिया, आपने पहले चलाई है गाड़ी? पापा के साथ थोड़ा एक दो बार। कोई बात नहीं, आज मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, शुरू से बताऊँगा, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये की पकड़िए चाबी में, बाकी गाड़ी में आ जाइए। तो तानिया, अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा, ठीक है। अब आपने स्कूटी चलाई है? स्कूटी काफ़ी टाइम से चलाई रहूँगा। देखो, स्कूटी में स्पीड होती है, एक्सीलेटर जो होता है ना, स्पीड और ब्रेक। इसमें आपके लिए एक चीज़ नया होगा, क्लच। क्लच जो है गियर चेंज करने का काम आता है, ठीक है। तो अब आप देखिए वहाँ पे एक्सीलेटर पे पाँव रखिए, ए पर राइट वाला पाँव, ठीक है। थोड़ा सा ए, ऐसे वैसे आगे होगा बिना सीट। ये हो गया, ईडी बेस बनाना है, ईडी को बेस बनाना है आपने, ठीक है। अब ये वाले पाँव को उठा के बी पे रखो। हाँ, पाँव नहीं हिलाना, ईडी वहीं रखनी है। ए बी करो, हाँ बी, वेरी गुड। ए बी, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, और ये वाला सी, क्लच, ठीक है। अब देखो, तीनों के जो यूज़ करने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। ए जो है हल्का से प्रेस करोगे उसमें काम हो जाएगा। देखो, रखो, हल्का से करो, बहुत है, इतना ही है। अब वही वाला पाँव उठा के ब्रेक पे रखो, प्रेस करो उसको और करो, इतने में ब्रेक लग जाती है, ठीक है। अब जो है लेफ्ट वाला पाँव जो सी है वो पूरा नीचे तक जाएगा, जोर से दबाना पूरा नीचे तक। हाँ, दबाइए, छोड़ दीजिए। आपको जो है क्लच, जो ए बी सी जो क्लच है हमेशा पूरा दबाना है, और दबाना भी जल्दी है, ये बात ध्यान रखना। सी, और छोड़ना जो हल्के हल्के है। अब पूरा नीचे तक टच करना है, ठीक है। दोबारा करिए, सी, छोड़ दीजिए, दोबारा दबाइए, ठीक है, छोड़ दीजिए। ए बी सी, एक बार आपने मुझसे बताइए, ए बी सी, ठीक है। छोड़ना हल्के हल्के, दबाना जल्दी है, ठीक है। ये चीज़ समझिए। ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ती है, बी से ब्रेक लगती है, और सी से क्लच। क्लच जो है आप जब आप प्रेस करोगे तो एक्सीलेटर पे आपका पाँव नहीं होना चाहिए, समझ गए आप। जब मैं आपको बोलूँगा कि क्लच प्रेस करिए, सी प्रेस करिए, तो आपका पाँव एक्सीलेटर से हट जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्सीलेटर का क्लच प्रेस करोगे तो आपकी क्लच प्लेट जो है जल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझोगे, बिल्कुल फ्री माइंड से चलाना है, कूल होकर चलाना है आपको। तो तानिया, मैं आपको सीट एडजस्ट करना बताऊंगा। राइट वाला हाथ यहाँ रखिए, ठीक है। अब नीचे एक लीवर होगा लेफ्ट हैंड में, है ना। लीवर को हल्का सा लिफ्ट करिए, अब आगे को खिसक दीजिए, हाँ, जहाँ पे आपको सही लग रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैक साइड का भी एडजस्ट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर होगा उधर साइड, उसको हल्का सा ऊपर उठाना है, वाला होगा पीछे वाला, हाँ, ठीक है। सीट एडजस्टमेंट होगी। अब स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का बता रहा हूँ मैं आपको ना। आपको स्टीयरिंग जो नीचे करना है, ऊपर करना है। यहाँ पे देखो, ये होता है, ठीक है। इसको नीचे करो, नीचे करो, थोड़ा जोर से करो थोड़ा। अब नीचे नीचे कर सकते हो इसको, अब छोड़ दो, अभी करो यहाँ पे, ठीक है। ऊपर करो, कर पाए इसको ऊपर करो पहले, हाँ। अब इसको लॉक लगा दो पूरा, थोड़ा जोर से करो और जोर से। ये आपकी सीट एडजस्टमेंट होगी, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट होगा। उसके बाद आप सीट बेल्ट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाइए, अब आप ये देख लो, आप कंफर्टेबल बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ। क्लच प्रेस करके देखो, ठीक है। अब आप समझिए क्या बताया था मैंने, ए बी सी, ठीक है। जब मैं आपको बोलूँगा कि क्लच प्रेस करिए तो आपको एक्सीलेटर छोड़ना है, ठीक है। तानिया देखो, सीट बेल्ट लगानी इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी तो आपका जो है एयर बैग नहीं खुलेंगे, ठीक है। और स्टीयरिंग की पोजीशन पकड़ने की ये रहेगी, ऐसी इसलिए रहेगी कि जो एयर बैग यहाँ पे होता है ना, तो क्या होता है, एयर बैग जो 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुलता है, ठीक है। अगर आपका हाथ यहाँ होगा तो आपका हाथ यहाँ लग सकता है, ठीक है। अगर ऐसे में को तो हाथ कैसे जाएगा, समझ गए आप। सीट बेल्ट लगानी जरूरी है, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो एयर बैग नहीं खुलेगा, देन पकड़ना आपको 180 डिग्री के एंगल में, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद हमने क्लच प्रेस करिए आप तानिया। अगर आप क्लच प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट, अब चाबी हल्के से घुमाइए, 2-3 स्टेप में है, एक स्टेप, इग्निशन ऑन हो गया, और करो, सेल्फ लगाओ, पूरा क्लच दबाओ, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। अब क्लच नहीं छोड़ना है आपको। अब देखो, हमें चलने से पहले किन बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे देखना है स्पीडोमीटर पे कि यहाँ पे कुछ रेड तो नहीं है। तो देखो, रेड आ रहा है सीट बेल्ट का, आपने तो लगा लिया, अब मैं लगा रहा हूँ,
ठीक है। अब देखो ये रेड निशान हो रहा है, आपको चलने से पहले यहाँ पे देखना है, अगर कुछ रेड होगा तो आपको चलना नहीं है, ठीक है। ये आपका हैंड ब्रेक का निशान है। अब मैं आपको हैंड ब्रेक रिलीज करना सिखाऊंगा। आप उसको पकड़ो, ऊपर लिफ्ट कीजिए, ठीक है, और इसको अंगूठे से प्रेस करके लिफ्ट करिए, हाँ ऊपर, हाँ नीचे कर दीजिए। गाड़ी आगे जा रही है, ब्रेक दबाइए, ब्रेक दबाइए। ये बात भी ध्यान रखनी है, जब आप जो है हैंड ब्रेक रिलीज करोगे तो गाड़ी आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, तो इसलिए आपको ब्रेक पे पाँव रखना है। हाँ हाँ, क्योंकि ढलान था ना इसलिए आगे चली गई, अभी न्यूट्रल है गाड़ी। गियर मैं खुद लगाऊंगा, लेकिन जो मैं आपको बोलूँगा वो फॉलो कर रहा है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ज़्यादा चीज़ नहीं बताई एक साथ, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, फर्स्ट डे आपका, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पर ध्यान जो रखना है वो यही है। और इंडिकेटर का जरूर है, आप वो देखो, अगर हमें राइट मुड़ना होगा, लेफ्ट मुड़ना होगा, तो इंडिकेटर एक उंगली से ऊपर करिए, ऊपर कर दीजिए। ये लेफ्ट का इंडिकेटर है, इंडिकेटर खुद बंद हो जाता है, राइट का नीचे है, ठीक है। अभी हम चलने वाले हैं, तो अब मैं फर्स्ट गियर लगाऊँ, क्लच दवाई पूरा आगे देखिए। अब घबराना नहीं है, बिल्कुल कूल माइंड से, सीरियस नहीं होना, आराम से जो मैं बोलूँ वो फॉलो करना है आपको, ठीक है। क्लच दबाइए, क्लच दबावा, मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ। अब हल्के हल्के क्लच को छोड़िए, पूरा मत छोड़ना, हल्के हल्के छोड़िए, हल्के हल्के छोड़िए, हल्के हल्के छोड़िए, और कांस्टेंट कर दीजिए, बस आराम से। स्टीयरिंग को टाइट नहीं पकड़ना है, बिल्कुल फ्री माइंड से, हॉर्न बजा दीजिए उसको, और हाँ ब्रेक पे पावर रखिए, गाड़ी अपने आप चलेगी। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपकी गाड़ी जो है, आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी रुक जाएगी, तो रुकती नहीं है। एक्सीलेटर पे पाँव नहीं भी रखोगे तो गाड़ी चलती है, हल्के हल्के चलती है, फर्स्ट और सेकंड गियर में हल्के हल्के चलती है। वो इसलिए कि भीड़ है ना, जैसे यहाँ पे भीड़ है तो गाड़ी हल्के हल्के चलेगी। अचानक से कोई आता है, इधर करिए, इधर करिए, हाँ, अचानक से कोई आता है तो क्या आप ब्रेक लगा सकते हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ थोड़ा सा और राइट में करिए, बिना एक्सीलेटर के भी गाड़ी चलती है हल्के हल्के। अब यहाँ पे भीड़ है तो अब कैसे करोगे आप, थोड़ा लेफ्ट करिए, करिए और करिए। अभी एक्सीलेटर नहीं बढ़ाना है, देखो गाड़ी अपने आप चल रही है, फर्स्ट और सेकंड गियर में ना बस। फर्स्ट और गियर चलने को थर्ड में भी चल जाती है, लेकिन ये कि अब जब आपको हल्के तो फर्स्ट और सेकंड में चलाओगे ना आप, तो इसलिए सॉरी बीच में करिए थोड़ा सा, और सीधे करिए, थोड़ा सा लेफ्ट। स्टीयरिंग को टाइट नहीं पकड़ना है, बिगिनर जो है अक्सर इसको टाइट भी पकड़ते हैं, इसको स्लो पकड़ना है। देखो अगर टाइट पकड़ोगे ना तो या फिर ये राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। इसको स्टेबल रखना है हमने। जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको जो है म्यूजिक नहीं चलाना है, ठीक है, फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। हाँ म्यूजिक नहीं चलाना है, फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी है हमारी ना। चलो अब हल्के से स्पीड बढ़ाइए, जब हमें कोई ओवरटेक करता है तो अपनी स्पीड छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। अब मैं सेकंड गियर लगाऊंगा, स्पीड छोड़ के क्लच दबाइए, क्लच दबाइए पूरा, छोड़ दीजिए, हाँ आराम से, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट, घबराना नहीं है, ठीक है। फ्री माइंड से चलाना, कुछ समझ नहीं आएगा तो ब्रेक लगा देनी है। अब जैसे आगे से गाड़ी आ रही है, आप पाँव उठा के ब्रेक पे रख दीजिए, ब्रेक प्रेस नहीं करनी, बस रखना है आपको, हाँ देखो आराम से निकल गई, ठीक है। अब हल्के से बढ़ाइए, और गाड़ी चलाते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपका लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, और पॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और आपका डीएल, ये चारों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ढलान आ गई है, ढलान पे आपको ब्रेक पे पाँव रखना है, हाँ अपने आप चलेगी गाड़ी, थोड़ा सा इधर करके ब्रेक, हॉर्न में जाइए, हॉर्न में जाइए उनको, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, थोड़ा तेज जा रही है, फुल ब्रेक नहीं लगानी है, थोड़ी लगानी है बस। आराम से चलना है, इसको टाइट नहीं पकड़ना, टाइट पकड़ रहे हैं आप, हाँ आराम से। हॉर्न में जाइए, पीछे कोई गाड़ी आ रही है ना, हल्का सा लेफ्ट करिए, हाँ सीधी कर दीजिए, अब सीधी कर दीजिए। वैसे 1-2 दिन आपने पापा के साथ चलाइए तो उस हिसाब से ठीक चला रहे हो आप, क्योंकि जो बिगनर होता है ना वो तो कभी इधर ले आते हैं, कभी इधर ले आते हैं, तो 2 दिन पापा ने थोड़ा अच्छे से बताया आपको। थोड़ा सा कम, थोड़ा ज़्यादा, जब मोड़ आ जाता है हमें अपना एक्सीलेटर छोड़ देना चाहिए। कैसे बढ़ाइए, जब आप
गाड़ी चलाओगे शुरू में देखो दिक्कत आएगी। दिक्कत ऐसा कुछ नहीं, देखो कोई भी चीज़ सीखते हो आप तो मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप उसको करने लग जाओगे तो आ जाएगी। तो इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होना है, ये सोचना है कि मैं चला लूँगी तो चला लूँगी। आपको ये ऑप्शन रखना है कि मुझे गाड़ी चलानी है तो चलानी है बस। परेशानी तो आती है, ये कोई भी आप काम करते हो तो उसके लिए परेशानी तो आती है। तो ये समझ लीजिए आपको गाड़ी चलानी है तो चलानी है। अब स्पीड कम कर दीजिए। अभी कौन सी गियर में है? सेकंड गियर में। अभी आप बिगनर हो तो आप सेकंड गियर में ही चलोगे, ज़्यादा तेज नहीं चलानी है। अब हमें लेफ्ट जाना है, स्पीड छोड़ दीजिए। पहले मैंने आपको बताया ना, मोड़ आता है ना, इंडिकेटर भी करिए लेफ्ट के लिए। ऊपर को गलत करिए। हाँ हाँ, इधर इधर करिए, गाड़ी नीचे नहीं उतारनी ना, इधर करिए गाड़ी। घुमाई और घुमाई, वेरी गुड। बस इतना ही होल्ड रखिए, इतना ही होल्ड रखिए और सीधी करिए। जब आप जो है मोड़ काटोगे तो क्या करना है, एवरेज जो है सेकंड गियर, ब्रेक पर पाओ, हॉर्न और इंडिकेटर, ठीक है। और लेफ्ट रखिए गाड़ी। क्लच दबाइए, आराम से ब्रेक लगाइए, ठीक है। मैं न्यूट्रल कर दूंगा। अब देखो गियर के बारे में जो है, मैं आप अभी ज़रा मेन रोड आ गई आपका, फर्स्ट डे था ना, इसलिए थोड़ा मैंने ऐसी जगह से कहा है आपको कि जहाँ भीड़ कम हो। जब बिगनर होते हैं तो थोड़ा कम भीड़ में करना है। देन उसका धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक बार ऑफ कर दो गाड़ी। तो तानिया, आपका आज फर्स्ट डे था तो आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस है आपका आज का? डर तो लगता है। तो कोई बात नहीं, देखो अगर आप चलाओगे ना धीरे धीरे करके तो प्रैक्टिस करोगे, चलाओगे, जैसे हम बोलेंगे वैसे फॉलो करोगे तो आ जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ है ना हार्ड लगती है, लेकिन आप धीरे धीरे उसको चलाओगे। जैसे मैंने बताया ना, सेकंड गियर तक चलाना है। एक टाइम ये भी आएगा आप थर्ड गियर पे चलाओगे, फोर्थ गियर पे चलाओगे, इस रोड पे भी चलाओगे, ठीक है ना। पर धीरे धीरे करके कंटिन्यू करनी है, छुट्टी नहीं करनी है। आप डेली आओगे, डेली आपको मैं कर दूँगा, ठीक है, अच्छे से सिखा दूँगा।